बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बड़े ही इंपॉर्टेंट केस थे। एक तो शहबाज गिल के तशद्दुद के हवाले से था। वकला तो उनकी एक डिफरेंट दरख्वास्त लेकर आए थे, उनके रिमांड के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे, क्योंकि एडिशनल सेशन जज ने उनका दोबारा जिस्मानी रिमांड दे दिया था, तो उसके खिलाफ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। लेकिन इस पर आने से पहले जज साहब ने मुनासिब समझा कि पहले उन पर होने वाले तशद्दुद की जो खबरें हैं पहले उस पर बात की जाए और हक़ाइक़ सामने लाए जाएं और बाद में ये बात की जाएगी, बाद में ये बात करेंगे। तो ये एक तो हुआ। दूसरा भी केस बड़ा इंपॉर्टेंट था और वो दूसरा केस जो था वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो अपील की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस पर लार्जर बेंच बनाया गया था, तो उसमें समाअत हुई। तो दोनों ही केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। अब आज ये चूँकि हमारे लिए भी एक बहुत मसरूफ़ दिन था और दिन ख़त्म करते करते या मसरूफियात ख़त्म करते करते ये टाइम हो गया। आप जानते हैं कि अदालत भी एक तो लेट थी, 3 बजे और 4 बजे 2 केसेस सुने गए, मतलब एक 2 बजे और 3 बजे केसेस सुने गए। 3 बजे वाला 4 सवा 4 बजे जाकर 4:30 बजे बल्कि ख़त्म हुआ, बल्कि 4:30 पौने 5 हो गए हमें अदालत से निकलते हुए। फिर 5 बजे इमरान खान का सेमिनार था, जिसमें जो मीडिया के हवाले से था, जिसमें बाकी इमरान खान ने, समी इब्राहिम ने और बाकी लोगों ने तकरीरें भी की और अयाज मीर साहब ने। और फिर आप जानते हैं कि इमरान खान लाहौर से आए हुए थे, तो चूँकि इमरान रियाज खान, तो उनके साथ एक बहुत तवील नशस्त रही, तो वो तकरीबन चली, डिनर इकट्ठे किया सब ने, तो 11-12 बज गए। तो इसलिए ये आप तक मैं लेट अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन इसको जो है वो ये तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ शहबाज गिल के तशद्दुद के हवाले से जो आज डिस्कशन हुई, जो हेयरिंग हुई, जो दलाइल दिए गए। और दूसरा मैं सुबह इंशाल्लाह आपके सामने उसके आर्गूमेंट्स रखूँगा जो आज अदालत के सामने आए। देखिए जी, हुआ ये कि कोई 3:15 साढ़े तीन शायद हो गए थे। 3:30 बजे के करीब जस्टिस आमिर फारूक साहब आए, एक सिंगल रुकनी बेंच था जो इसको सुन रहा था। तो आते ही उन्होंने पूछा कि आईजी कहाँ हैं, आईजी आए हैं, आईजी कहाँ हैं। तो आईजी जो हैं वो थोड़ा पीछे से निकल के थोड़ा सामने आ गए, आईजी इस्लामाबाद। तो उनसे जज साहब ने सबसे पहले सवाल किया कि क्या मुलजिम को रिमांड के दौरान मारा गया है, तशद्दुद किया गया है। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कानून हमें ऐसी किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देता, इसलिए उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तो उस पर जज साहब ने पूछा, जज आमिर फारूक साहब ने, कि तो फिर ये शोर क्यों मचा है हर तरफ कि उन पर तशद्दुद हुआ, उन पर तशद्दुद हुआ। उन्होंने कहा कि जी ये शोर जो मचा है, आईजी साहब ने कहा, ये शोर जो मचा है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, फैक्ट्स ये नहीं है, फैक्ट्स मुख्तलिफ हैं, इसलिए शोर मचा है वो उसमें कोई हकीकत नहीं है। तो उस पर जज साहब ने पूछा कि पेम्स में इनका मेडिकल हुआ है। आईजी ने कहा कि जी हुआ है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने कहा कि जी, आईजी ने कहा कि जी आ गई है। तो उस पर जज साहब ने पूछा कि क्या इसमें टॉर्चर की रिपोर्ट है। तो उसने कहा कि जी नहीं है, इसमें कोई टॉर्चर का जिक्र नहीं है। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो रिपोर्ट आई है ये उनके जो जनरल टेस्ट वगैरह हैं उसके हवाले से मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था पिम्स का, ना कि उन पर होने वाले तशद्दुद की निशानदही करने के लिए। यानी ये मेडिकल बोर्ड उन पर तशद्दुद की निशानदही करने के लिए तश्कील नहीं दिया गया था। ये मेडिकल बोर्ड जो है वो उनके बाकी टेस्ट, उनकी सेहत और उनकी हालत और उनका जो सांस का मसला आ रहा था, उन चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए ये मेडिकल बोर्ड बनाया गया था। तो चूंकि उन्होंने कहा कि नहीं जी, उन पर इस मेडिकल रिपोर्ट में उन पर टॉर्चर की तो कोई इत्तला ही नहीं है, तो इस पर फिर इंटरवीन करने की कोशिश की आईजी के इस जुमले के बाद फैसल चौधरी साहब ने, जो शहबाज गिल के वकील थे, और शुएब शाहीन साहब, ये दोनों शहबाज गिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके वकला थे। ये कुछ बोलने लगे तो जज साहब ने कहा कि प्लीज़ बारी बारी मैं आपके भी मौक़िफ़ सुनूंगा, आपका भी सुनूंगा, सब्र करें, अभी बीच में इस तरह से ना बोले। फैसल चौधरी साहब ने और शुएब शाहीन ने 3-4 दफ़ा बात करने की कोशिश की, लेकिन 2-3-4 मरतबा उनको रोक दिया गया जज साहब की तरफ से कि अभी आप रुक जाएं, आपकी बारी, आपसे बाद में सुनते हैं। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि यहाँ तक जब बात हुई तो हुकूमती वकील ने कहा कि जो रिजवान अब्बासी साहब थे, उन्होंने कहा कि जी देखें, जब 12 अगस्त को जुडिशल रिमांड हुआ और इनको जेल भेज दिया गया, तो हमने ख़त लिखा कि इनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए और वहाँ पर मेडिकल टीम भेजी, लेकिन मुलजिम ने यह कहकर एग्जामिनेशन कराने से इनकार कर दिया कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मुआयना कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मुलजिम शहबाज गिल ने जो है वो इनकार कर दिया एग्जामिनेशन कराने से।
तो उन्होंने कहा कि अगर उन पर टॉर्चर हुआ होता तो वो इनकार क्यों करते, ये आर्गूमेंट था रिजवान अब्बासी साहब का। उन्होंने कहा कि अगर उन पर टॉर्चर हुआ होता तो फिर तो वो अपना मुआयना कराते, वो फिर इनकार क्यों करते हैं और क्यों कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मुआयना कराने की ज़रूरत नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि अच्छा अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या है, तो बताया गया कि क्रॉनिक एस्थमा है, यानी पुरानी बीमारी है इनको सांस की, तो वही रिपोर्ट हुआ है। तो इस पर शुएब शाहीन साहब ने कहा कि जी मैं ऐसा नहीं है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अच्छा, अब उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया मेडिकल रिपोर्ट में, जो कि बहुत एक टेक्निकल मेडिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ था और उसमें इतना टेक्निकल था कि उसमें बाज़ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ने में शुएब शाहीन साहब को भी मुश्किल का सामना था और उसमें जो है वो जज साहब को भी मुश्किल का सामना था। उन्होंने एक बाद अल्फाज पर पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा कि वॉट एवर, यानी उस लफ्ज़ को प्रोनाउंस नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ही मेडिकल टर्म थी। तो शुएब शाहीन ने फिर फर्दर उसको पढ़ा तो वो किसी को समझ नहीं आई, तो जज साहब ने मजाक के अंदाज में कहा कि तो इसको समझाएगा कौन, तो सब कहका लगाने लगे। तो उस पर फिर फैसल चौधरी साहब ने बड़े संजीदा अंदाज में कहा कि लेट मी अलाउ सर, मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन जज साहब ने जो है वो उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि हर तरफ शोर मचा है कि तशद्दुद हो गया, इसलिए मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ कि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। तो आपका जो ओरिजिनल केस है उस पर बाद में आते हैं, पहले ये जान लें कि तशद्दुद हुआ है उन पर या नहीं हुआ। फैसल चौधरी साहब ने यहाँ पर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखें, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद कोर्ट रिपोर्टर्स जो एसोसिएशन है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके सामने अभी उन्होंने इतने कहा तो जज साहब ने कहा क्या क्या उनके सामने तशद्दुद हुआ, यानी मजाक के अंदाज में। तो फिर सब फिर हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि फैसल चौधरी साहब इस दौरान संजीदा रहे। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, उनके सामने वो अदालत में मौजूद थे जब शहबाज गिल ने अपने जिस्म पर तशद्दुद के निशानात दिखाए और ये जो प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये इस बात के गवाह हैं, ये विटनेस हैं कि उन्होंने तशद्दुद के निशानात अपनी जो है वो मर्जी खुद अपनी आंखों से देखे। तो इस पर जो है वो जज साहब ने जाहिर है ये मुनासिब नहीं समझा कि उस वक्त साकिब बशीर साहब मौजूद थे कोर्ट रूम में, उनसे पूछते कि जी आपने देखे और ये वो, लेकिन उन्होंने खैर इसको मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उन्होंने मीडिया के हवाले से ये कहा, उन्होंने कहा कि जी मीडिया को तो आप छोड़ें, मीडिया वाले यहाँ खड़े हैं, सारा दिन गलत रिपोर्टिंग करते हैं, सारी गलत रिपोर्टिंग होती है, कैप्शन कुछ लगी होती है, अंदर कुछ होता है, मैं तो शाम को बैठ के रो रहा होता हूँ कि भाई ये तो अदालत में हुआ ही नहीं जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है। तो ये उन्होंने मीडिया के हवाले से रिमार्क्स दिए। अच्छा, बहरहाल अब जज साहब जो हैं वो आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि जी अच्छा ये 9 को अरेस्ट हुए, जी 9 को अरेस्ट हुए, अच्छा इनका 10 को रिमांड हुआ, जिनका 10 को रिमांड हुआ, पहले मेडिकल चेकअप हुआ, जी उनका मेडिकल चेकअप कब हुआ उसमें ये बिल्कुल ठीक थे। फिर 11 को भी इनका मेडिकल चेकअप हुआ, उनका जी 11 को भी मेडिकल चेकअप हुआ, उसमें भी ये बिल्कुल ठीक थे, उसमें भी कुछ नहीं आया। वो फिर कहा ये अब ये बात कर रहे हैं, जज साहब के इन सवालों का जवाब दे रहे हैं रिजवान अब्बासी साहब जो हुकूमती वकील हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुलजिम जेल में मेडिकल चेकअप के बाद गया, यानी जब इनको जुडिशल किया गया और ये पुलिस कस्टडी से जेल कस्टडी में चले गए, जुडिशल हो गए, तो जाने से पहले इनका मेडिकल चेकअप किया गया जिसमें ये बिल्कुल ठीक थे, कोई मसला नहीं था। और उन्होंने कहा कि बस 17 की रात तक ये जेल में रहे, नहीं 5 दिन उन्होंने जेल में गुजारे। तो अब वो कहते हैं कि जी जेल में 3 मरतबा मेडिकल टीम गई, लेकिन मुलजिम ने कोऑपरेट नहीं किया और अपना मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। अच्छा, फिर फैसल चौधरी साहब यहाँ पर बोले, फैसल चौधरी साहब ने कहा कि कार्डियोलॉजी से पल्मोनोलॉजी शिफ्ट किया गया तो कुछ तस्वीर हमारे सामने आई हैं जो मैं प्राइवेसी की वजह से आप शेयर नहीं कर सकता यहाँ पर ओपनली, लेकिन अगर आप कहें तो वो आपको मैं दिखा दूंगा, जिसको देखकर साफ उनके जिस्म पर नज़र आता है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स पर और बाकी जगहों पर उनका जो है वो उन पर तशद्दुद किया गया है और वो अनकॉन्शियस थे जब वो बाहर आए और मुझसे मिलने भी नहीं दिया गया। जैसा आपने कहा कि आप प्रोविजन दिखा दें, जब भी कोई बंदा कस्टडी में होता है, पुलिस कस्टडी में और फिज़िकल होता है, तो उससे किसी को मिलने नहीं दिया जाता, मिलने की इजाज़त भी नहीं है। तो आपको कानून दिखा दें कि कहाँ उनको मिलने की इजाज़त है। अच्छा, फिर जज साहब ने कहा कि देखें जी आम आदमी की तो यहाँ कोई दादरसी होती नहीं है, रोज़ाना कितने रिमांड होते हैं और कितने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हैं, कोई नहीं आता। वहाँ रिमांड होता है तो कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील लेकर नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर ये एक अहम शख्सियत का चूँकि केस चल रहा है, तो इसलिए 4:30 बजे भी अदालत इस वक्त भरी हुई है, शाम के 4:30 हो गए
और अदालत भरी हुई है। फिर जज साहब ने कहा कि मैं एक इंक्वायरी कराना चाहता हूं कि क्या हुआ और जानना चाहता हूं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या इन पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, फिर फैसल चौधरी साहब ने कहा कि जी हम चाहते हैं कि इसके लिए इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। तो जज साहब ने कहा कि आमिर फारूक साहब ने, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, उन्होंने कहा कि पेम्स जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। तो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि नो, यानी इस वक्त पेम्स जो है वो सरकार के मातहत है, तो वो एक इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है। तो जज साहब ने इस दौरान कहा कि अच्छा, जो अडयाला के एमओ हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, वो कहाँ हैं? जाहिर है उन्होंने मेडिकल चेकअप किया होगा ना वहाँ पर जेल में, तो वो कहाँ हैं? तो वो पीछे से निकल के आ गया है। उन्होंने कहा जी आपने जो है वो इनका मेडिकल चेकअप किया? उनका जी किया। कहाँ है, रिकॉर्ड दिखाएं। उनका जी वो तो मैं साथ नहीं लाया। तो जज साहब ने कहा कि क्या करने आए हो यहाँ पर? मैं तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया, क्या करने फिर यहाँ आए हो? रिकॉर्ड क्यों लेकर नहीं आए? उनका जी वो जो था उसका मैंने रोज़ नामचे में वहाँ पर इंदराज कर दिया था रजिस्टर में। उनका यहाँ मैंने तुम्हें कहा, मैंने जब ऑर्डर किए थे कि आपको बुलाया था कि विद रेलिवेंट रिकॉर्ड आए, तो आप मुँह उठा के आ गए। फिर कहा कि सुपरिटेंडेंट जेल का है, तो एक पुलिस एहलकार आगे आए। उनका जी आप हैं सुपरिटेंडेंट जेल? उनका नहीं, मैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल हूँ। उनका सुपरिटेंडेंट कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि सुपरिटेंडेंट जो है वो उनका तबादला हो गया, ऑर्डर आ गए थे, तो जो नए वाले हैं उन्होंने अभी चार्ज नहीं लिया, तो इसलिए मैं इस मामला को देख रहा हूँ। तो जज साहब उस पर बरहम हुए। उन्होंने कहा कि जी ये आप लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, रिकॉर्ड लेकर नहीं आते और रेलिवेंट बंदा नहीं आता, जानबूझ के आप लोग इस तरह करते हैं ताकि जो है वो चीज़ों को लटकाया जाए। फिर उन्होंने पूछा कि जी एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल से पूछा कि आपको रूपकार इनकी, यानी जो एडिशनल सेशन जज ने जो दीबा चौधरी थी, ज़ेबा चौधरी, उनकी तरफ से जब ऑर्डर हुआ कि इनको वापस पुलिस कस्टडी में दिया जाए, फिजिकल रिमांड कर दिया जाए, तो आपको वो रूपकार कितने बजे मिली थी? उन्होंने कहा कि जी वो हमें जो है वो 4:30 बजे मिली। उन्होंने कहा कि फिर आपने उनको कितने बजे रिलीज़ किया? उन्होंने कहा रिलीज़ नहीं किया, हैंड ओवर किया। जज साहब ने कहा कि वही हैंड ओवर कितने बजे किया? ज़रा जज साहब ने सख्त लहजे में कहा। उन्होंने कहा जी 9:30 बजे। तो उन्होंने कहा 5 घंटे 5.5 घंटे तुम क्या करते हैं? इनको चाय पिलाते रहे हो, इनकी खिदमतें करते रहे हो, 5 घंटे तक तुमने अपने पास इनको क्यों रखा? तो उन्होंने कहा कि जी इनको सांस का मसला हो रहा था और ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो जज साहब ने कहा कि क्या जैसे ही रोपकार जारी हुई वैसे इनको सांस का मसला हो गया था? तो ठीक ठाक सरजनिश की और कहा कि मैं आपकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहा हूँ। जज साहब ने कहा कि जब इनको पुलिस कस्टडी में देने के लिए कहा गया था तो फ़ौरन इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, इसकी वजाहत की जाए, और अगर ठीक से वजाहत ना हुई और सेटिस्फाई आप अदालत को ना कर सके तो मैं तुम लोगों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाऊंगा, तौहीन अदालत लगाऊंगा। तो ये एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी उन्होंने। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हुई, और फिर आखिर में जो कंक्लूड हुआ वो ये था, जज साहब ने कहा कि जी ठीक है, आईजी साहब आप जो है वो ज़रा इंक्वायरी करें कि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोगों को बात थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि ख़ुद आईजी के ऊपर ही तो ये इल्ज़ाम है कि उनकी पुलिस ने तशद्दुद किया, और ख़ुद आईजी साहब ही इंक्वायरी कराएंगे। तो अल्टीमेटली इस पर एतराज़ उठा शोएब शाहीन और फैसल चौधरी की तरफ से। कहा गया कि जी आप, हमें इन पर एतमाद नहीं है, आप इनको से इंक्वायरी न कराएं। जैसा ने कहा कि नहीं आप इनको करने दें, आप यूँ समझ लें कि मैं इनसे इनका मौक़िफ़ मांग रहा हूँ तहरीरी तौर पर। तो हालांकि वो अपना मौक़िफ़ अदालत में दे चुके थे कि जी इन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, पूरी टाइमलाइन बता चुके थे। जैसा हमने कहा कि नहीं आप इनको करने दें, और कब आप देंगे? उन्होंने कहा कि जी मैं कल सुबह ही दे दूँगा रिपोर्ट। तो जज साहब ने कहा कि नहीं आप जो है ना वो उन तमाम लोगों को जो ये कह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ है उनको बुलाएं, उनसे पूछें कि कोई एविडेंस आपके पास है तशद्दुद का तो वो दें। यानी लोग आकर आप लोगों को इनवाइट करें कि भाई अगर शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद के किसी के पास सबूत हैं तो वो लेकर आए। तो आप उन तमाम लोगों को बुलाएं जो ये कह रहे हैं तशद्दुद हुआ है, उनको बुला के उनसे पूछें। अब ये एक ऐसा मामला है कि इस पर जो है वो जिसने टीवी पे बात की है उसको आईजी साहब आप मेरा ख्याल है बुला सकेंगे, वो कहेंगे मुझे तो कोर्ट का ऑर्डर है कि आपने टीवी पर कहा है कि जी तशद्दुद हुआ है, तो आओ मेरे पास आके मुझे सबूत दिखाओ कहाँ तशद्दुद हुआ है। तो उसके लिए फिर उन्होंने आईजी साहब ने कहा कि सर इसके लिए तो फिर टाइम चाहिए, टाइम दे दें मुझे 2-3 दिन का। तो 2 दिन का टाइम दे दें। तो जज साहब ने कहा कि आप मंडे तक का टाइम ले लें, मंडे को आए वहाँ पर। उस पर फैसल चौधरी शोएब शाहीन साहब ने कहा कि हमें इन पर एतबार नहीं है, आप इनको जो है वो इनको ना करें। तो उस पर जज साहब ने, मैंने आपको बता दिया, कहा कि नहीं इनको एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो मैंने तैयार करने के लिए आप समझे कह रहा हूँ, तो ये लेकर आएँ तो फिर हम देखते हैं। तो इसमें यह बात भी हुई कि उन्होंने कहा कि जी हम आपको दरख्वास्त लेकर आए थे कि एक बंदा जो है वो उसको
जुडिशल किया जाए, फिर उसका फिज़िकल रिमांड जो है वो दे दिया है 48 घंटे के लिए, यानी जुडिशल किया जाए ताकि उनकी बेल अप्लाई की जा सके। तो उस पर जज साहब ने कहा कि देखें उनकी तबीयत अभी वैसे भी ठीक नहीं है, वो अभी हॉस्पिटल में हैं, उनको आराम करने दें, उनको रेस्ट करने दें। टेक्निकली तो उनका अभी फिजिकल रिमांड नहीं है ना, पुलिस के हवाले तो वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, वो उनका फिजिकल रिमांड है। यानी ज़ाहिर है वकला को ये तशवीश हुई कि जज साहब कहीं ये तो नहीं कह रहे कि अगर जब ये ठीक होंगे, अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे, तो वो 48 घंटे शुरू होंगे। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, टेक्निकली तो जो है वो अभी उनका रिमांड नहीं है ना, अभी तो वो पुलिस कस्टडी में नहीं गए। तो बहरहाल उनको आप करने दें, कोई मसला नहीं है, इस मामले को हम मंडे को देख लेंगे। तो यूं करके ये कंक्लूड हुई। लेकिन एक शेर जो है वो मैंने एक तहरीक इंसाफ के यानी शहबाज गिल के वकला में से, वकला टीम में से एक शख्स को बाहर निकलते हुए ये शेर कहते हुए सुना कि मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी जिस आईजी पर इल्ज़ाम है कि उसने तशद्दुद कराया या किया, उसी आईजी को आप कह रहे हैं कि जी तशद्दुद की इंक्वायरी करके लेकर आएँ। तो इस पर थोड़ी सी हैरत का इजहार ज़रूर हुआ। बहरहाल अब मंडे को आईजी ने रिपोर्ट लेकर जानी है, जिसमें वो आकर बताएंगे कि जनाब मैंने पूरी तसल्ली कर ली है, इन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ और आकर मुझे किसी ने सबूत भी नहीं दिए कि इन पर तशद्दुद हुआ है। मोस्ट लाइकली ये इस तरह की एक रिपोर्ट आएगी। वीडियो लंबी हो गई, खैर इजाज़त नहीं, मैं सुबह आपके सामने भी रात हो गई, लेकिन सुबह में जो इलेक्शन कमीशन वाला केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी जस्टिस आमिर फारूक साहब के जो दलाइल थे, आर्गूमेंट थे, वो आर्गूमेंट कह रहा हूँ, उनकी जो ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स थे वो ऐसे थे जिससे शक पड़ा कि शायद वो इस केस को नहीं सुनेंगे या डिसमिस कर देंगे, उड़ा देंगे। ऐसे क्या रिमार्क्स उन्होंने आखिर दिए थे, तो इस पर हम बात करेंगे सुबह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।